अयम जगत, पूरे संसार में गुरु जी तो कभी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वो कभी बेड पर बैठने के लिए जाता और उस समय उसको कोई काले वस्तु देखते तो डर के भागता, अरे राम, लगता है कि हमारा शत्रु आ गया, बड़ा तेजी से वहां से भागता। और कभी ऐसे बेड पर लेटा हुआ है और दीवार पर काली छिपकली देख गई तो तुरंत वहां से कूद के और तलवार निकालता, कहता अपनी पत्नी के सामने, हटो हटो, इसको मारता हुआ भी मारता। तो इतना तन्मय रहता था कि उसको जिधर काली वस्तु दिखाई देती थी तो मान लेता था कि हमारा शत्रु आ गया, क्योंकि बदला दिए थे नागर, सुन लिया था कहता किसी से को काम ले होंगे। कभी कभी गुरु महाराज वर्णन किया कि कभी कभी भोजन करते समय वो दाल में जो ताड़का मारती है माताएं, पंचफोरन कहते हैं, पंचफोरन जल जाता है तो काला दिखता है, उसमें मर्चा भी होती है, लाल लंका कहते हैं हम लोग, लंका जो काली हो जाती है। तो उस काले वस्तु को देखकर भोजन पर बैठा है और एकाएक जब दृष्टि गई तो छोड़ के भाग देता, अरे आया आया, पकड़ो पकड़ो, लाओ तलवार लाओ, तलवार लाओ, ठाल लाओ। अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नी समझाती, क्या हो गया, क्या, अरे आ गया है, उसको अभी देखता हूँ, कौन आ गया, अरे हमारा शत्रु आ गया, कहाँ है, हमारे थाली में, भोजन की थाली। शत्रु थाली में है कि भोजन थाली में है, अरे वो इतना तन्मय है, उसको वहां से हटाओ, कभी भी उसको चढ़ जाएगी, उस पर बैठने का देना। क्या बोल रहा था? थाली के अंदर शत्रु है कि भोजन है? चलिए चलिए बैठिए, फिर बैठाते, फिर वो पंखा झल झल के खिलाते, फिर वो खा के करते हुए हाफता हुआ। और कभी बाथरूम में गया और बिजली नहीं है, अंधकार हो गया तो पूरा कृष्णमय दिखता था, अब उसी में घबरा जाता, हाय हाय करता, तलवार लाओ, ढाल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, शत्रु आया रे, लाओ लाओ लाओ, अंदर से बंद है। तो मिलाइए कि उसका कितना प्रगाढ़ चिंतन है, ऐसा चिंतन करता था। यहाँ इस वर्णन है श्लोक में कि आसीन, बैठते समय, प्रवेश करते समय, खड़े होते समय, खाते समय, घूमते समय, जहां कहीं भी उसको काली वस्तु देखती कृष्णमय, गोपियों की तरह चिंतन करता था। लेकिन भाव कितना, भाव कैसा था, बस शत्रु में था, अंतर इतना ही था, लेकिन चिंतन प्रभाव, चिंतन प्रगाढ़ था। जो कहते हैं ना, खाइते सोइते जथा तथा ना हुआ, तो खाइते सोइते जथा तथा चिंतन ही उसका चलता रहता है। अपने पत्नी के साथ पलंग पर सोया है और अचानक छिटकिली दिख गई तो वहां से उठता और बहुत तेजी से, अच्छा आया आया, अभी बताता हूँ तुमको, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुमको, हाथ में धारा करवा लेके चल देता, इतना उसको आवेश रहता है। और उसकी पत्नी पकड़ती, अरे नहीं आज तो नहीं ना, वो तो छिटकिली है, वो तो जो घर में लटकी हुई झालरें हैं, काली छोटी लगाई गई है, वो है, वो तो हमारे चूड़ा की चोटी है, वो लटक रही है, आपको कृष्णमय दिख रहा है, ऐसी बात नहीं। चलिए तब वो हंसता हुआ, आज बताता
इस तरह से कंस की दशा है। और मिलिए वो कितना प्रकार चिंतन कर रहा है। इस तरह से कंस के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा भवश्य तत्प्रत्यय मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्विष्णुमण्डितयन् देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्विष्णुमण्डितयन्। इस तरह के चिंतन कर रहा था। यह तो कंस के प्रगाढ़ चिंतन के विषय में से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन कर रहे हैं कि तत्र श्री देवकी के गर्भ में भगवान का आविर्भाव होने पर ब्रह्मा जगत सृष्टा अवश्य जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी और संसार के संहार करता श्री रुद्र नारदादि भी मुनि भी नारद सनक सनत कुमार आदि मुनि श्री कृष्ण लीला मननशील महात्मा गण सानुचरैः अपने अपने अनुचरों के साथ देवैः इंद्र चंद्र वायु वरुण आदि देवता के साथ कंस के कारागार में आकर गिरभिः वृषणम अयदयन्। श्री गोविंद महात्मा सूचक वाक्यों के द्वारा पुरुष सूक्त के द्वारा सर्व काम प्रदाता श्री कृष्ण रूप बालक की बहुत दत्तचित्त होकर स्तुति करने लगे। किस तरह से देवगण स्तुति कर रहे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान को ब्रह्मा आदि देवगण कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप सत्य संकल्प हैं प्रभु, सत्य साधन लभ्य हैं प्रभु। आप त्रिसत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रूप में विराजमान रहने वाले सत्य हैं। सत्य से योनिम आप पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पंचभूतों के उत्पत्ति की एकमात्र आप ही कारण है प्रभु। भूमिरा पुनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार तीन में बिना प्रतिष्ठा ये 8 रूपों में आप ही की शक्ति है। सत्य निहितम जो कहा गया है इन पंचभूतों में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित आप ही हैं। और सत्य से सत्यम पृथ्वी आदि पंचभूतों का पारमार्थिक तत्व भी आप ही हैं। सरित सत्य नेत्रम सुमधुर सत्य वाणी समदर्शन के प्रवर्तक एकमात्र आप ही हैं। और ऐसे